3 अप्रैल 2025 को एक कोमल देवी नाम की महिला, जो कि उत्तर प्रदेश की इटावा की रहने वाली होती है। इटावा में ही एक उसाहार थाना पड़ता है और इसी उसाहार थाने के अंतर्गत एक पूरनपुर गांव पड़ता है और इसी गांव में यह कोमल देवी अपने पति जितेंद्र कुमार सनोप श्याम किशोर के साथ रहा करती थी। और यह उषा कोमल देवी जो होती है, यह 3 अप्रैल 2025 को अपने पति से सुबह के 11 बजे यह बोलकर घर से निकलती है कि वह बाजार से कुछ जरूरी सामान खरीदने के लिए जा रही है। और यह कोमल देवी जो होती है, यह अपने बड़े बेटे को घर पर ही छोड़ती है और अपनी 2 छोटी बेटियों को लेकर घर से निकल जाती है। यहाँ पर पति भी यह सोचता है कि उसकी पत्नी को कुछ जरूरी सामान बाजार से लाना है और इसीलिए उसकी पत्नी बाजार के लिए गई है। लेकिन शाम हो जाती है और उसकी पत्नी जो कोमल होती है, वह घर लौटकर वापस नहीं आती है। अब थक हार कर जो उसका पति जितेंद्र होता है, वह अपनी पत्नी की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन उसकी पत्नी उसको कहीं पर नहीं मिलती है। और इसी दौरान जितेंद्र को पता चलता है कि उसके रिश्ते में जो एक गांव का ही रहने वाला चाचा लगता है, वह उसका चाचा भी घर से फरार है। अब जितेंद्र को कहीं ना कहीं शक हो जाता है कि जो उसकी पत्नी है, वह उसी के चाचा के साथ भाग गई है। और 4 अप्रैल 2025 को जितेंद्र अपने उसाहार थाने में जाकर अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। अब पुलिस वाले जितेंद्र की तहरीर पर उसकी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर देते हैं, लेकिन उस पर कोई कड़ाई के साथ एक्शन नहीं लिया जाता है। और उसके बाद जितेंद्र से कहा जाता है कि हम तुम्हारी पत्नी की खोजबीन कर रहे हैं और जल्द ही तुम्हारी पत्नी को ढूंढ लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले जो होते हैं, वह जितेंद्र की पत्नी को इतने जो है अच्छे से नहीं ढूंढ पाते हैं कि उसकी पत्नी मिल जाए। और इसी से आहत होकर जो जितेंद्र होता है, उसने कुछ दिन पहले ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो डाली और उसमें उसने कहा कि जो कोई मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 20,000 रुपये इनाम दूंगा और मेरी पत्नी उसके बाद अगर मेरे साथ रहना चाहेगी तो वह मेरे साथ रह सकती है, मैं उसे हंसी खुशी जो है एक्सेप्ट कर लूँगा। नहीं तो अगर वह मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो वह मेरी दोनों बच्चियों को घर वापस लौटा दे। और यहाँ पर जितेंद्र का यह भी कहना है कि जो उसकी पत्नी जब घर से निकली थी तो वह घर में रखे जरूरी जेवर, जो कीमती जेवरात थे और जो नकदी रखी हुई थी, उनको लेकर भी वह फरार हो गई है। और वह उसी के चाचा, जो जितेंद्र के रिश्ते में गांव के चाचा लगते हैं, उन्हीं के चाचा के साथ जो है भाग गई है। अब दोस्तों यहाँ पर जितेंद्र अपनी पत्नी की वापसी की इंतजार कर रहा है और वह बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर भी लगा रहा है और वह सोच रहा है कि उसकी पत्नी वापस आ जाएगी। और पुलिस भी जैसे ही जितेंद्र अपनी इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करता है तो पुलिस भी तुरंत एक्शन में आ जाती है। और अब जो है, जो जितेंद्र की पत्नी कोमल देवी है और जो उसके चाचा है, उनकी तलाश पुलिस ने और सख्ती के साथ जारी कर दी है। दोस्तों यहाँ पर जो जितेंद्र और कोमल देवी की शादी हुई थी, वह साल 2014 में हुई थी। लगभग 10-11 साल पहले दोनों की शादी हुई थी और 10-11 साल के इस रिश्ते को कोमल देवी ने एक अवैध संबंधों के चलते जो है तोड़ दिया। जबकि कोमल देवी के 3 बच्चे थे, जिनमें से बड़ा तो बेटा था और जो 2 छोटी बेटियां थीं। यहाँ पर दोस्तों कोमल देवी के पति जितेंद्र का कहना है कि वह मेरी बच्चियों को लौटा दे और जहां उसको रहना है वह वहीं पर रहे, लेकिन वह उसके बच्चों को वापस जरूर कर दे। और यहाँ पर जितेंद्र का यह भी कहना है, जो उसका बेटा है वह रात दिन रोता रहता है, वह अपनी माँ की इंतजार देख रहा है और वह खाना भी नहीं खाता है। और इसके अलावा जो जितेंद्र का बेटा है वह काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है और उसे अपनी माँ का इंतजार है। लेकिन दोस्तों एक महिला यह भी नहीं सोचती है कि उसके 3 बच्चे हैं और उसके बावजूद वह अवैध संबंधों में आती है और अवैध संबंधों में आने के कारण वह अपने पति को धोखा देकर अपने ही जो रिश्ते में उसके ससुर लगते हैं, उनके साथ रफू चक्कर हो जाती है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है।